यार सबसे पहले ना वीडियो को और झनक के रिएक्शन को साइड रख के मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या झनक के मेकर्स आप लोग हमें चूतिया समझते हैं। सीधे और साफ तौर पर मैं बोल रहा हूं, क्या हम लोग आपको बेवकूफ नजर आते हैं, गधे नजर आते हैं। पिछले एक सप्ताह से आपने क्या प्रोमो दिखाया और आपने एपिसोड में क्या कहानी दिखाई। अनिरुद्ध ने कितने बड़े वादे किए थे झनक की जान बचाने के लिए, झनक को इंसाफ दिलाने के लिए। वही अनिरुद्ध अर्शी के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के फिर से कसमें वादे कर रहा है। यार कुल मिला के मैं ये बोलता हूं कि क्या हमारे इमोशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं आप मेकर्स लोग। भाई हम आपको प्यार दे रहे हैं तभी आपका शो बन पा रहा है, लेकिन आप लोग तो हमारी इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं रख रहे हैं। यार कुल मिला के फिर से वही चीजें दिखा रहे हैं, घिसी पिटी। टीआरपी की रेटिंग भी आ चुकी है जो आज रिलीज हुई है, उसमें भी झनक के शो को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, यानी बहुत ही ज्यादा घटिया रेटिंग मिली, यानी डाउन हो रहा है नीचे शो। जो बढ़ने की बजाय कोई भी शो डाउन हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी यदि कहानी को खींचा ही जा रहा है, घसीटा ही जा रहा है, तो भाई फैंस का कहीं ना कहीं और ध्यान जरूर भटकेगा। और मुझे नहीं लगता कि यदि ये मनमानियां ऐसे ही करते रहे मेकर्स लोग, तो कुछ दिन में झनक के शो को आप या मैं या कोई और जो इसका ट्रू हार्ट फैन है वो अब इसे प्यार नहीं देगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं असली मुद्दे को। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, क्योंकि फैंस के नाते, शो के साथ जुड़े होने के नाते जो दिल की बात है उसे सबसे पहले बोलना हमारा काम है। और सबसे पहले यह भी बोलना काम है कि आप लोगों में से भी बहुत से लोगों का यही ओपिनियन होगा कि भाई शो में क्यों इतना स्ट्रेची कहानी बनाया जा रहा है, ट्रैक को इतना ज्यादा इलास्टिसिटी क्यों दी जा रही है। और मुझे यह समझ में नहीं आता कि कहानी में यदि झनक की जिंदगी को सफलपूर्वक नहीं दिखा सकते तो भाई उसकी जिंदगी को रद्दी तो मत बनाओ। यही वो नाराजगी है जो फैंस की तरफ से मैं यहां पे जाहिर कर रहा हूं, व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन जहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं एपिसोड की, अब वीडियो में आप लोग आ ही चुके हैं और मैं आप लोग का ज्यादा समय ना व्यर्थ करूंगा। लेकिन जो भी मैंने बातें बोली हैं, मुझे पता है कि आप सभी लोगों के दिल की बातें भी यही है। और वहीं पर दोस्तों झनक आई है नूतन बनकर, कहां पर, सृष्टि के घर में आई है। इनके बीच बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी, लंबी चौड़ी वार्तालाप, बात चली है। और बैठे बैठे ये लोग आजकल एपिसोड्स को कुछ ज्यादा ही खींच रहे। पहले तो भाई 10-10 मिनट का इधर उधर का लैप दिखाया जाता था, कभी इसको उसको। भाई लिटरली बता रहा हूं, कुछ दिनों से झनक के मेकर्स फैंस को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये लोग अपनी मनमानी कर रहे, कुछ भी दिखा रहे। रात का टाइम स्लॉट मिला है, कोई ज्यादा लोग जगे नहीं रहते, या यूं कहें कि इनके बाद किसी और को देखना नहीं है। लेकिन भाई रात को ये शो देखते देखते यदि कोई सो गया तो जो उसकी दिन भर की खुशी होगी, जो भी होगी, वो तो भंग होनी है। ये बात की फुल गारंटी, क्योंकि भाई मैं झनक के शो को पसंद कर रहा था, क्योंकि इसमें एथिक्स के साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिंदगी के मायनों को बयां किया जा रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अब वही सारी चीजें ऑपोजिट वे में दिखाई जा रही हैं। भाई यहां पे जो असली ब्रिजभूषण है वो आकर सृष्टि से डायरेक्ट सवाल कर सकता है, डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये तुम्हारी भी बेटी है, तुमने छोड़ा था ना। जबरदस्ती का कहानी को खींचा जा रहा है। यदि ऐसा ही है तो जो एक सप्ताह से हमें प्रोमो दिखाया कि झनक बोस हाउस आएगी, बोस हाउस में आने के बाद वो सभी लोगों के सामने अनिरुद्ध से हेल्प मांगेगी, कहां है, कहां हेल्प मांगना, कहां गई है हमारी झनक। झनक के प्रोमो को दिखा दिखा कर 7 दिनों से दर्शकों को आप लोग जो बेवकूफ बना रहे, बांध रहे हैं। कहां है वो चीजें, भाई हमें बताएं कि कहां घटी हैं वो चीजें। जब भी आपने जो प्रोमो दिखाया उस प्रोमो में जो भी होता है वो चीजें घटती ही नहीं है। भाई ये फ्रस्ट्रेशन ना कहीं अब लोगों का इस शो के ऊपर दिखने लगा है। इसी के लिए अब धीरे धीरे इस शो की पॉपुलैरिटी भी घटने लगी है। और मुझे यह लगता है कि मेकर्स को अब तो यह बात समझ आ जानी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग में से कोई तो ऐसा हो जो इस शो के कास्ट के साथ जुड़ा हुआ हो, क्रू मेंबर के साथ जुड़ा हो, या कोई भी, या फिर यूं कहूं कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि मेकर्स तक ये बात पहुंचे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में बात करूं तो हमारी झनक नूतन बनकर ब्रिजभूषण के साथ, अपने पिता के साथ सृष्टि के घर पधारी है, जहां पर दोनों के बीच में लंबी वार्तालाप हो रही है। क्या वार्तालाप होगी, आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। बड़ा अपडेट तो मैं नहीं बोलूंगा इस वीडियो को, क्योंकि यहां पर इन्होंने छोटी बात करी है, दिल को ठेस पहुंचाया इन्होंने। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ना हमारी इमोशंस की ना कोई वैल्यू नहीं है। यदि फैंस को ना किसी शो में कोई प्रोमो दिखाया जाता ना, ट्रेलर दिखाया जाता ना, अपकमिंग का जो ग्लिम्पस दिखाया जाता ना, उससे जुड़ी कुछ इमोशंस जुड़ जाते हैं।
लोग वेट करते कि हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा कुछ तो घटेगा। लेकिन इस शो में ऐसा कुछ नहीं घटता है। भाई जो अनिरुद्ध झनक के लिए कस्में बातें खा रहा था, जो अनिरुद्ध झनक की वापसी पर कितना सारा बात कर रहा था, झनक आ जाएगी, झनक को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई वो ठंडे पड़ गया पूरा। वापस अर्शी का हाथ पकड़ रहा है। और अब वापस जब अर्शी ये सभी लोग यहाँ पे आए कि क्या हो गया, उदास हो गया। अबे 10 बार एक ही सवाल करते हो, क्या हो गया, उदास हो गया, क्या हो गया, तुम्हें पता है क्या हो गया? झनक के बारे में सोच रहे हो? हाँ झनक के बारे में सोच रहे हो। घिसी पिटी डायलॉग्स, घिसी पिटी स्टोरी ट्रैक को खींचे जाने का क्या मतलब है? मैं तो ये बोलूंगा कि यदि मेकर्स आपके पास शो नहीं है, यदि आपके पास कहानी नहीं है, तो भाई शो को रेस्पेक्टफुली कहीं ना कहीं बंद कर दीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कहानी को जबरदस्ती खींचे जा रहे खींच जा रहे खींच जा रहे, ये तो सरासर गलत है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए ना, तो अब झनक के शो में झनक बॉस हाउस आएगी, लेकिन बॉस हाउस आने का जो अंदाज था वो अलग अंदाज होगा। बेशक कि चलो प्रोमो को अलग से शूट किया जाता है ताकि बताया जाए कि स्टोरी की आगे की अपकमिंग ट्रैक क्या जो होने वाली है। लेकिन इस शो में जितने भी आज तक प्रोमोज दिखाया गया ना, उसमें कभी भी रिलेटेड वैसा सीन घटा ही नहीं है। और मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर अमन थापा जी वो जो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, झनक बॉस हाउस आएगी, ये हाथ मांगेगी वगैरह, देखिए मैंने आपको बोला था कि प्रोमो में जो चीज़ें घटती हैं वो होती ही नहीं है, और हमारी ये बात सच हो गई है। एक बार फिर से हमारा ये जो झूठा उम्मीद है उस पर ये लोग कायम हो गए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब झनक के शो में दोस्तों अनिरुद्ध को कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव या यूं कहीं कि भाई ऐसा पर्सनालिटी है इसका कि समझ में नहीं आ पा रहा है ये किसकी तरफ है, किसको पसंद करता है, किसको अपनी जिंदगी मानता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे ब्रिजभूषण आकर बड़े बड़े डायलॉग छोड़ रहे हैं कि सृष्टि क्या तुम मेरी बेटी को नूतन को पर्सनल ट्यूटोरियल दोगी वगैरह वगैरह, दुनिया भर की पराना ढिमकाना बातें कर रहे। भाई सीधे सीधे सच क्यों नहीं बता देते? और ये जो नूतन है यदि ये झनक बन गई है, यानी इसे याददाश्त आ गई है, तो भाई ये जाकर तेजस का नाम क्यों नहीं बताती है कि उसने गाड़ी चलाया है? और तेजस का नाम बताएगी तो सृष्टि का नाम वो तो खुद ही बता देगा। यानी आप लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास सबूत है, सारी चीजें। नहीं पता भाई किस बात की कहानी चल रही है। यदि आपको कोई जान से मारने की कोशिश करेगा और आप जान से बच जाएंगे, वापस आप पर आकर उसका नाम भी नहीं बताएंगे। आप डरते हैं क्या भाई? डरते हैं तो ऐसे सिनारियो में होते हैं। लेकिन झनक को किस बात का डर है? झनक के साथ अनिरुद्ध खड़ा, सारे लोग खड़े। अनिरुद्ध कहाँ खड़ा? अनिरुद्ध तो मैनिपुलेटिव आदमी है, दो तरफा आदमी है, दोगला है, सीधा सीधा बोला जाए। यानी कुल मिलाकर दोस्तों झनक के इस शो से जो भी कहानी जितने फैंस जुड़े हैं ना, मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं कि भाई धीरे धीरे ना इस शो के खिलाफ ना ट्रेंड अलर्ट सेट कर दो कि भाई इस शो को हम बॉयकॉट करेंगे यदि इस शो में ऐसे ही लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलते गए। मुझे वाकई इस शो को लेकर अब धीरे धीरे एक अलग सी नफरत से होने लगी है। बीते 2-3 एपिसोड में इन्होंने कहानी को इतना रद्दी सा बना दिया कि मैं क्या ही बोलूं। मुझे कहीं ना कहीं शो को लेकर इरिटेशन होने लगी है कि भाई कभी तो कुछ ढंग का दिखा दो, कभी तो कुछ अच्छा दिखा दो। शो को इतना प्यार करता था मैं, इतना पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे कहानी को कहीं और ही लेके जा रहे। भाई क्या करना, हमें किसी के माँ बाप कौन है क्या है? झनक अनिरुद्ध को देखना चाहते हैं तो उनको दिखाओ भाई एक साथ, हैशटैग रौनक चलाओ ना भाई। ये क्या फालतू कहानी लगा के रखे हैं, और फालतू कहानी में जो चीजें हो रही है अब वो भी लॉजिकल हो रही है। खत्म कर रहा हूं यार मैं इस वीडियो को यहीं पर। आप लोग भी क्या मेरी तरह इस शो के जो रिसेंट एपिसोड से देखकर नाराज हैं? और आप लोग क्या चाहते हैं कि भाई ये जो झनक है सीधे सीधे जाकर सृष्टि को अपने माँ बोल दे या बता दे कि हाँ मुझे कहानी पता चल गया? डायरेक्ट डायरेक्ट फेस टू फेस बात करूं? कौन सा डर सता रहा भाई, कौन सा डर सता रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो। अभी तक जितने भी लोगों का पसंदीदा शो होगी, उम्मीद करूंगा जल्दी ये वापस अपना पसंदीदा शो बन जाए। वरना भाई मैं लिटरली बता रहा हूं यदि ये शो ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये शो की ज्यादा लंबी उम्र है। ये थी आपके पसंदीदा शो झनक जुड़ी एक और अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।